मस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरजुआय विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या मालुके, तुम पद रज मम आ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की मंगलमूर्ति श्री हनुमान जी महाराज की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री यमुने महारानी की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की श्री अग्रदास जी महाराज की श्री नाभादास जी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। श्री नाभाजी महाराज ने श्री भक्तमाल का प्रारंभ मंगलाचरण से किया। किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है और उसका ये लक्ष्य होता है कि हमारा ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो, हमारी रचना में कोई अवरोध ना आए, और दूसरी बात सर्वभूत हिते रता, ये रचना सबके हित के काम में आए। उसी परिपाटी का पालन भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी महाराज ने किया और बड़ा ही प्रसिद्ध मंगलाचरण है, सभी आप लोग नित्य प्रति गाते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगलाचरण में 4 का स्मरण किया, पहले भक्त का, फिर भक्ति का, फिर भगवान का, फिर गुरुदेव का। और कहते हैं मैंने 4 अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन वपु एक, ये तत्वतः एक है। वपु का मतलब वैसे शरीर होता है, लेकिन आशय ये है कि तत्वतः चारों 4 नहीं है, एक है। चतुर नाम वपु एक। क्यों स्मरण कर रहे हैं आप? कहते हैं इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। इनके चरणों का स्मरण किसी कार्य के प्रारंभ में यदि किया जाए तो 1-2 विघ्न नहीं, अनेक विघ्न दूर होते हैं, अनेक। नासे विघ्न अनेक। संतों का स्मरण किया जाए, ठाकुर का स्मरण किया जाए, गुरुदेव का स्मरण किया जाए, भगवान की भक्ति से हृदय द्रवीभूत हो जाए, ये विघ्नों का शमन करने वाले हैं, विघ्नों का नाश करने वाले हैं। गोस्वामी जी ने रामायण में जब गुरु चरणों की वंदना की, बंदों गुरुपद पदुम परागा, जब इन पंक्तियों में गुरुदेव की आराधना की तो लिखा समन सकल जग जाला, संसार के जितने
विघ्न हैं उनको समन करने वाले ये गुरुदेव का स्मरण है। अमी मूर में चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारू। इन अवरोधों को समाप्त करने वाले गुरु का स्मरण है, इन अवरोधों को समाप्त करने वाले भक्त का स्मरण है। तो श्री नाभाजी महाराज की इच्छा है कि मेरे ग्रंथ में किसी तरह का विघ्न ना आए। जहाँ सत्कर्म होते हैं वहाँ विघ्न जरूर आते हैं। और विघ्न कुछ नहीं है, हमारे पूर्व जन्म के कर्म इस रूप में आते हैं। और उन्हीं विघ्नों को दूर करने के लिए हमारी सनातन परिपाटी है, हम लोग श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं कि वो विघ्न इतने दिन तक तो रुक जाएं। एक संत कहते थे कि हमारे गणेश जी का पूजन आप जितने दिन के लिए करोगे फिर दोबारा करना पड़ेगा। एक बार सप्ताह में कर दिया फिर दोबारा ये नहीं चलेगा। जितनी बार सप्ताह करो फिर गणेश जी का पूजन करना पड़ेगा। 7 दिन के लिए विघ्न दूर कर देंगे, भगाएंगे नहीं उसे, आने नहीं देंगे। फिर दोबारा पूजन करोगे तो फिर नहीं आने देंगे। और संत क्या करते हैं, बोले विघ्नों को जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। एक बार यदि आपने अच्छे मन से संतों के चरणों में समर्पण कर दिया तो फिर जीवन में कभी विघ्न आएंगे ही नहीं। पवन तने संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। अवध बिहारी हृदय में विराजते हैं संतों के, इसलिए इनके स्मरण करने से विघ्न दूर हो जाते हैं। तो चारों तत्वता एक हैं, लेकिन इनका नाम अलग अलग लिया है, स्वरूप इनका एक है। ऐसा श्री नाभाजी महाराज प्रारंभ में वर्णन करते हैं। जितने ग्रंथों की रचना हुई सभी में मंगलाचरण किया गया है। रामायण में रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम सुग्रीवम वायुसूनम चा प्रणमामि पुनः पुनः। हनुमान नाटक में कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुक्षो सपद परिपद प्राप्ते प्रस्थितस्व विश्राम स्थानमेकम कविवलवत्साम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्म द्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतयो राम नाम। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि ये 4 हैं और तत्वतः एक हैं। तो 4 में कोई एक भी हमें प्राप्त हो जाए तो तीनों अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। एक से भी संबंध हो जाए, भक्त से हो जाए, भक्ति से हो जाए, भगवान से हो जाए, गुरु से हो जाए, तो बाकी हमें सहज रूप में प्राप्त हो जाएंगे। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज उदाहरण देते थे, जैसे चद्दर में 4 कोने होते हैं, तो एक कोना हाथ में पकड़ में आ जाए तो पूरी चद्दर हाथ में आ जाएगी। 4 कोने हैं चद्दर में, एक कोने को यदि हम पकड़ लें तो चद्दर हाथ में आ जाएगी। ऐसे इन चारों में यदि एक की प्राप्ति हो जाए तो फिर तीनों अपने आप आ जाते हैं। श्री धन्ना जी को पहले भक्त मिले। धन्ना जी के चरित्र में आप लोग स्मरण करते हैं ना कि धन्ना जी को सबसे पहले भक्त मिले। 5 वर्ष की आयु थी धन्ना जी की। वृंदावन से कोई ब्रजवासी भ्रमण करते हुए इनके गांव में पहुंच गए। इनके यहाँ एक दिन रुके हो। ये बालक थे, उन्होंने अपने ठाकुर जी को स्नान कराया, आरती की, पूजा की। ये बालक देख रहे थे।
धन्ना जी 5 वर्ष के आए थे, देख रहे थे। उनके घर में अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं था। ये आगंतुक व्यक्ति ने एक नई चीज की तो देखने से उनको बड़ा सुख मिला। कोई भी सात्विकता पूर्ण कोई भी उत्सव हो, कोई क्रिया हो, उसे देखने से सात्विक संस्कार जागृत होते हैं। हमारे अंतःकरण में कई तरह के संस्कार होते हैं। कोई भी सात्विक क्रिया देखने से वो संस्कार जागृत होते हैं। ऐसे असत संस्कारों का भी है। असत संस्कार देखते तो असत संस्कार जागृत होते हैं। तो 5 वर्ष के बालक ने केवल श्री ठाकुर जी की सेवा देखा। उनको स्नान, शालिग्राम जी थे उनके पास, स्नान कराया, इत्र लगाया, चंदन लगाया, पुष्प चढ़ाया, आरती की। वो बालक देखा, उसको बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुख मिला उसको। ब्रजवासी ब्राह्मण ने अपनी आरती करके देखा तो एक बालक खड़ा था और कोई था नहीं। उनके मन में आया प्रसाद के लिए खड़ा होगा, वे इधर प्रसाद, बोले नहीं, ये चाहिए जो तुम्हारे पास है हमको दे दो। क्या करेगा? मैं भी यही करूँगा जैसे आप कर रहे थे। उनके मन में आया कि ये बालक फेंक दे, कहीं इनको बच्चों का चंचल स्वभाव होता है, मैं दूँ कहीं फेंक दे। बोले देखो, जब मैं अगली बार तुम्हारे पास आऊँगा तो तुमको दूंगा, ये तो मेरे हैं, आऊँगा तो तुमको लेके आऊँगा। बालक को समझा बुझा दिया, दूसरे को जाना था, चले गए। कई स्थानों में जाते थे, भूल गए। हर घर में कुछ होता है, बाहर निकले सब भूल गए। कई स्थानों में जाते थे, परिणाम क्या हुआ? एक वर्ष निकल गया और 1 वर्ष के बाद फिर घूमते फिरते हो आए। अब जब घर में आए, धन्ना दौड़ के आया, गुरुजी हम हमारे ठाकुर दो। तो ध्यान आया, अरे अब क्या करें? बोले बेटा स्नान करके ठाकुर जी देंगे, अभी तो हमने स्नान नहीं किया। अच्छा गुरुजी, बड़ी खुशी धन्ना को, हमको ठाकुर जी मिलेंगे। स्नान करने के लिए कुएं में चले गए और स्नान करने के बाद विचार किया क्या दूं उसे। तो वहीं कुएं के पास एक पत्थर पड़ा था छोटा सा, उसी को उठा लिया, साथ में ले आए, अपने ठाकुर जी के समीप में उसको रख दिया। जैसे शालिग्राम जी का स्नान कराया, उस पत्थर को भी करा दिया। जैसे चंदन लगाया, उनको भी लगा दिया। ऐसे फूल, उनको भी फूल चढ़ा दिया, भोग लगा दिया। महाराज जी कहते थे एक काम और किया, शालिग्राम जी को नीचे बैठा दिया, पत्थर को सिंहासन पर रख दिया। ये तो बेचारा कब मुझे दे, धन्ना बड़ी कौतूहल पूर्वक देख रहा था ब्रजवासी ब्राह्मण को। ब्राह्मण देवता ने पूछा, बालक तुझे कौन से ठाकुर चाहिए, राजा ठाकुर चाहिए कि सिपाही ठाकुर? बोले महाराज मैं जानता नहीं राजा कौन होता है, सिपाही कौन हो। बोले राजा सिंहासन पर बैठते हैं, सिपाही नीचे बैठते हैं, कौन सा चाहिए तुझे? अब बच्चों की तो हमको राजा चाहिए। कोई पत्थर टबले, पत्थर उठा करके दिया, बोले इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई से पूछो, बहुत प्रसन्नता हुई। भगवत प्राप्ति की भूख पहले लगनी चाहिए। यदि भूख नहीं है तो भगवान सामने खड़े भी होंगे तो मीठे नहीं लगेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। जैसे पेट भरा हो, व्यंजन सामने 56 व्यंजन रख लो तो इच्छा नहीं होती। और भूख लगी हो तो हमारे कई दिनों का रूखा सूखा कुछ भी मिल जाए। जगतगुरु शंकराचार्य जी पुरी वाले सुनाते थे कि एक बार हम श्री राम वृंदावन आ रहे थे तो द्वेष में किसी ने हमको विष खिला दिया। द्वेष में लोग मानते हैं, विष खिला दिया। अब महाराज हमें बेहोश हो गए, पड़े रहे बेहोश विष के मारे कई घंटे।
और कई घंटे बाद जब होश आया तो भूख लगी बड़ी कस के। अब यहाँ कहीं बहुत पहले की बात, कोई परिचय नहीं हमारा, तो हम पूछते पूछते सुदामा कुटी गए। सुदामा कुटी शाम के 4-5 बज गया था। तो उन्होंने, कोई नहीं था, कोतवाल ने बची खिची खिचड़ी दी, पर ले खा ले। बोले इतना स्वाद आया, भूख लगी थी ना, इतना स्वाद आया उस बची खुची, भूख कई दिन की लगी थी। तो भूख से भोजन अच्छा लगता है। ऐसे जिसके हृदय में ठाकुर जी की प्राप्ति की तीव्र लालसा होती है। भगवत प्राप्ति का मूल्य क्या है? श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्त स्वामी सिंधु में लिखा है, तीव्र लालसा। और कोई मूल्य इसका नहीं है, तीव्र लालसा। देखे बिन प्रभु कल न परत है, देखे बिन भई क्षमा सी रे, भई क्षमा मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। दुख मेटन सुख में, दुख मेटन। तो बड़ी लालसा पूर्वक उसने ठाकुर जी को ले लिया। ब्रजवासी ब्राह्मण ने कहा, देख रोज इनको स्नान कराना और रोज इनको भोग लगाना, बिना भोग लगाए खाना नहीं। ये तूने खा लिया तो मैं दोबारा ले जाऊंगा आकर के, नहीं भोग लगाए खाऊंगा। बस इतनी ज़्यादा पूजा नहीं, बच्चों की ज़्यादा पूजा की, स्नान कराना और भोग लगा के खाना, मतलब 2 बार, नहीं तो चला जाए। महाराज चले गए ब्रजवासी ब्राह्मण, और वो अब बड़ी खुशी के मारे, बड़े आनंद के मारे, घर कच्चा मकान था, मिट्टी का मकान था, उसमें एक आले में उस पत्थर की शिला को रख लिया उसने, एक कपड़े को टांग लिया, पर्दा बना के छोटा सा, और मेरे ठाकुर जी इसमें विराजते हैं। प्रातःकाल उठता है, स्नान करा देता ठाकुर जी को, और माँ जो भोजन बनाती, रोटी और साग, उसका भोग लगा दोपहर में लगाने के लिए लाया। अब उसको नहीं पता था कि ठाकुर जी मानसिक पाते हैं कि भाव से, उसको तो पता था नहीं। उसको तो ये था कि जैसे हम लोग पाते हैं वैसे ठाकुर जी पाते हैं। रोटी रख दी उसने, वो पर्दा लगा लिया और बैठ करके चुपचाप कीर्तन करने लग गया। 10 मिनट के बाद पर्दा खोला, देखा पूरी 4 की 4। उसने गिनी कितनी रोटी खाई ठाकुर जी ने, 4 की 4। अरे ठाकुर जी रोटी नहीं खाई। ऐसा लगता है ठाकुर जी को ये अच्छा नहीं लग रहा है, तभी तो पाया नहीं। अब उसको बड़ा दुख, देखो मेरे यहाँ आए ना तो मेरे इनको अच्छा नहीं लगा, तभी तो नहीं भोजन किए, तो बड़ा दुख लगा। रोटियां उठाई, गाय को खिला दी। अब देखिए, आप कुछ ही घटना में ठाकुर जी क्या देखते हैं, ये समझने की बात। उसने 5 वर्ष का बालक है, लेकिन रोटी ठाकुर जी ने नहीं खाई तो स्वयं नहीं खाए, गाय को खिला दी। ये ठाकुर जी देखते हैं। यही की बात श्री नामदेव जी के साथ में। नामदेव जी 5 वर्ष की आयु में तो दूध रखा ठाकुर जी के सामने, और ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया तो स्वयं भी दूध नहीं पिए। ऐसे धन्ना जी का हुआ, धन्ना जी ने दूध नहीं, रोटी नहीं खाई। 3 दिन हो गए, 3 दिन तक धन्ना जी ने रोटी नहीं खाई। महाराज जी रखते ठाकुर जी, गिनते कितनी रोटी ठाकुर जी ने पाई, नहीं पाई तो मैं भी, जब ठाकुर जी नहीं पाए तो मैं क्यों पाऊँ। यही बात ठाकुर जी को, हृदय की बात अच्छी लगी। 5 वर्ष के बालक के हृदय के भाव से ठाकुर जी बिक गए। तीसरे दिन ठाकुर जी प्रकट हो गए, उसी आले से, उसी पत्थर से श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के
उसके सामने रोटी खा रहे हैं। धन्ना सामने खड़ा है, रोटी खा, वो बालक खड़ा है, ठाकुर जी रोटी एक दो 3 रोटी ठाकुर जी ने खा ली और एक अंतिम रोटी ठाकुर जी ने अपने हाथ से धन्ना को पकड़ा। श्री ठाकुर जी का धनामृत धन्ना जी के मुख में जैसे गया तो 3 दिन की कमजोरी विषाद सब दूर हो गया। ठाकुर जी का धनामृत है। अब बड़ी खुशी हुई धन्ना जी को, ठाकुर जी का दर्शन किया। लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। दिव्य दर्शन करके बड़ी खुशी हुई इसको। और वो रूप माधुरी धन्ना के हृदय में समा गई। 5 वर्ष के बालक का हृदय निश्चल होता है, निर्मल होता है, जैसा देखता है वैसा अंदर कर लेता है, तर्क को तर्क रहता नहीं। रोज का क्रम बन गया हमारा, रोज का। 1 महीने तक ठाकुर जी रोटी खाई। 1 महीने में कितनी रोटी खा ली? 90 रोटी खा ली 3 के हिसाब से। तो ठाकुर जी धन्ना से बोले, देखो धन्ना, जो जिसका खाता है उसका बजाता है। हमने तुम्हारे इतने दिन से रोटी खाई है, हमको कोई काम बताओ, हमको कोई काम बताओ। देखो ठाकुर जी कितने भक्तवत्सल हैं। श्री युधिष्ठिर जी ने जब राजसूय यज्ञ किया तो सबको काम बांटा गया, सबको। भगवान श्री कृष्ण आए, बोले राजन हमको भी काम बताओ, हमको इस यज्ञ में क्या काम करना है। युधिष्ठिर ने कहा, जय आप तो विराजमान रहे, हम लोग आपका दर्शन करेंगे, यही काम। बोले काम बताओ। नहीं हम जाते हैं। जब काम नहीं बताओ, बोले हम या तो हमें काम बताओ, नहीं हम जाते हैं। अब बड़ी मुश्किल, ठाकुर यदि ठाकुर जी चले जाए यज्ञ में तो यज्ञ में बचे ही क्या। जय जय ऋषि बोले, जय जय मैं क्या काम बताऊंगा, आप जाओ मत, आपको काम ही करना, आप ही निश्चय कर लो कि तो आपको क्या करना है। तब ठाकुर जी बोले, हम 2 काम करेंगे। जितने संत आएंगे उनके चरणों को धोएंगे, पहले हमारा काम। यज्ञ में जितने संत आएंगे उनके चरणों को हम धोएंगे। ठाकुर जी के काम देखो आप। और संतों के प्रसाद पा लेने के बाद जूठी पत्तल हम उठाएंगे। राजसूय यदुनाथ चरण धो जूठ उठाई, राजसूय यदुनाथ चरण धो जूठ उठाई। उस शिला से राम जी प्रकट हुए थे और राम जी ने कहा, धन्ना से हमें काम बताओ। बोले प्रभु आप तो इसमें विराजे रहे ऐसे ही, और मैं आपका। बोले तो हम जाते हैं। बोले नहीं जाओ मत, जाओ मत प्रभु, काम बताओ। बोले आप प्रभु जो आपकी इच्छा हो काम, जाओ मत, काम कुछ भी कर लो, जो आपको पसंद हो काम कर लो, जाओ मत। ठाकुर जी बोले, हम तुम्हारी गाय चरा लाया करेंगे, तुम्हारे यहाँ जो गाय है ना हम रोज चरा लाया करेंगे। बोले ठीक सरकार, लेकिन जाइए मत, भले आप गाय चराए, जाइए मत, हम तुम्हारी गाय चरा लाया करेंगे। राम जी बोले, देखो भाई जो गाय चराता है भोजन करने 12 बजे आता नहीं है, गाय के साथ वापस आता है। तो हमारे लिए भोजन तुमको 12 बजे वहाँ पहुँचाना होगा। बोले ठीक है प्रभु, जब संध्या में गाय वापस आएंगे तब हम गाय के साथ वापस आएंगे। बात तय हो गई, पक्की हो गई। और महाराज नित्यपति ठाकुर जी सुबह गाय लेके जाते। जंगल में एक सरोवर था, सरोवर के किनारे ठाकुर जी गाय छोड़ देते। हरी हरी धूप गाय चरती और ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके पैर के पैर रख करके आनंद से ठाकुर जी उस दृश्य को देखते। जैसे सूर्यास्त होता
तो गायों को लेकर ठाकुर जी आ जाते, गायों को बांधते अपने हाथ से, ठाकुर जी भूसा देते, चारा देते, सब सेवा तो सेवा करनी है, हर रोज का क्रम बन गया। ये बात केवल धन्ना को दिखाई पड़ती है और किसी को नहीं दिखाई पड़ती कि ठाकुर जी गाय लेकर, और केवल धन्ना को दिखाए। कई महीने व्यतीत हो गए तो उनका टर्न आ गया ब्रजवासी ब्राह्मण। 1 साल में उनको आना ही था, 1 वर्ष के बाद वो आए। तो धन्ना जी ने साष्टांग प्रणाम किया, तो देखते ही बोले, क्यों, कहाँ है ठाकुर जी? देखते ही बोले, उनको पता था बाल आकर फेंक दिया होगा। कहाँ है ठाकुर जी? बोले गाय चराने गए। गाय चराने गए? बड़े गुस्सा, झूठ बोलता बालक है, कोई ठाकुर जी गाय चराते क्या? बड़ा गुस्सा है। बोले यदि झूठ बोला तो तेरी जीभ में सही बता रही, थप्पड़ मारूंगा। धन्ना जी ने कहा, नहीं गुरु जी, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ठाकुर जी गाय चराने के लिए गए। बोले मैं सामान बाद में रखूंगा, चल मुझे दिखा कहाँ चरा रहेगा। सामान अभी कंधे में था उनके, बता कहाँ गाय चरा रहे हैं। अब यदि झूठी बात होती तो धन्ना जी डरते, तो सत्य बात थी। धन्ना जी ने कहा चलो, आगे आगे धन्ना जी, पीछे पीछे ब्रजवासी ब्राह्मण। महाराज जहाँ रोटी देने जाते थे सरोवर के किनारे, वहाँ पहुँचे। भगवान बिल्कुल रिलैक्स की मुद्रा में, आराम की मुद्रा में बैठे हुए, वृक्ष के तने में अपनी पीठ टिकी हुई है, एक पैर के ऊपर एक पैर रखे हुए और बड़ी करुणामयी दृष्टि से देख रहे हैं। बड़ा बड़ा सुंदर ठाकुर जी का वो दर्शन है। तो धन्ना जी ने साष्टांग प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले, पहले कैसे आ गए? तुम तो दोपहर में आते, तो पहले कैसे आ गए? बोले, जय जय, मैं अपने गुरु जी को लेके आया हूँ, इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप गाय चरा रहे हैं, उनको लेके आया हूँ। ऐसा कह के धन्ना जी ने कहा, देखो गुरु जी, ये है राम जी। अब उनको दिखाई नहीं पड़े। बोले कहाँ है? कहाँ? बोले ये है, ये बिल्कुल ये सामने। बोले कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? अब घंटों हो गया, समझ गए धन्ना जी। और धन्ना जी ने ठाकुर जी से हाथ जोड़ करके कहा, जय जय, यदि थोड़ा भी आपका स्नेह मेरे ऊपर है तो आप इन्हें एक बार दर्शन दे दें। श्री ठाकुर जी बोले, मैं दर्शन तब देता हूँ जब हृदय में किसी तरह की संसारिक इच्छा न हो। जब तक संसार की इच्छा रहेगी तब तक संसार के पदार्थ ही मैं देता हूँ, दर्शन नहीं देता हूँ। जो इच्छा हो ठाकुर जी कर बख्श ले लो, ठाकुर जी नहीं मिलता। अभी इन्हें दर्शन का, इनके हृदय की स्थिति ऐसी नहीं है, मैं दर्शन नहीं दूंगा। अब वो कहें कहाँ है, बार बार, और ठाकुर जी से बात हो, सुनाई पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो गुरु जी उदास हो गए, और जब उदास हो गए तो धन्ना जी रोने लगे ठाकुर जी से। जब रोने लगे तब ठाकुर जी को दया आई, और ठाकुर जी ने एक झलक दिखाई, एक। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखो, कोटि कोटि सतकाम। लाजहि तनु शोभा निरखो, कोटि कोटि सतकाम। एक क्षण देखा ठाकुर जी को, मूर्छित होकर गिर पड़े। ठाकुर जी के दर्शन को संभाल ले। हम लोग सुनते हैं ना वृंदावन में कि सेवा कुंज में रात में कोई ठहर जाए तो मर जाता है। कई संत आके कहते हैं ये पागल हो जाता है। इसका मतलब क्या है? उसमें ठाकुर जी के उस रूप सौंदर्य को देखने की क्षमता नहीं है, इसलिए या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या पागल हो जाएगा। भजन क्या करता है? वो हमें क्षमता प्रदान करता है, एफिशिएंसी
हमारे अंदर क्रिएट करता है, बनाता है, जो ठाकुर जी के दर्शन की क्षमता हमारे नेत्रों में आ जाए। ये भजन करता है। बेहोश हो गए। जब होश आया तो धन्ना जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, दर्शन करा दिया ना ठाकुर जी का। तो ब्रजवासी ब्राह्मण धन्ना जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, है तो मतो हमारो। जासो होए स्नेह राम पद, है तो मतो हमारो, है तो मतो हमारो, है तो मतो हमारो। एकमात्र दर्शन हुआ ठाकुर जी के क्षण के लिए, स्वरूप का बोध हो गया। स्वरूप का बोध क्या है? मम दर्शन फल परम अनूपा, मम दर्शन फल परम जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। स्वरूप से निम्बारकाचार्य जी ने लिखा है दश श्लोकी में कि जो जीव इस संसार में आता है उसे 5 चीज़ों का बोध होना चाहिए। सबसे पहले मेरा स्वरूप क्या है, सबसे पहले भगवान का स्वरूप क्या है, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर भक्ति का स्वरूप क्या है, चौथा नंबर माया का स्वरूप क्या है, और अपना स्वरूप, भक्ति का स्वरूप, ठाकुर जी का स्वरूप, माया और ठाकुर जी की कृपा का स्वरूप क्या है। इन 5 चीज़ों का की जानकारी होनी चाहिए जो भी जीव यहाँ है। उदाहरण के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, जैसे कृपा क्या है। हम लोग समझते हैं कोई वस्तु मिल गई ठाकुर जी कृपा हो गई, हम समझते हैं कहीं सफलता मिल गई ठाकुर जी कृपा हो गई, लेकिन ये बात नहीं है। क्या है कृपा? गोस्वामी जी ने विनय में एक पंक्ति में लिखा, तुम अपनायो तब जानी हो, तुम अपनायो तब जानी हो, जब मन फिर परी है, जब मन फिर परी। गोस्वामी कहते हैं कि मैं तब जानूंगा कि आपने मेरे पर कृपा किया है, आपने मुझे अपना लिया है। ये मन जो निरंतर संसार की तरफ जा रहा है वो आप में लग जाए। सुत की प्रीत प्रतीत मीत की, सुत की प्रीत प्रतीत मीत की, नृप में जन डरी है, नृप में जन डरी है। उदाहरण दे रहे, कैसा मन लगे? बोले जैसे पुत्र में मन लगता है। सुत की प्रीति, बिना माला के, बिना आंख बंद किए हुए, बिना ध्यान किए हुए 24 घंटे पुत्र में मन रहता है ना, ऐसा प्रभु आप में मन लगे तब मैं जानूंगा कि आपने मेरे ऊपर कृपा किया है। कृपा का स्वरूप क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, श्री ठाकुर जी का स्वरूप। यदि इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा तो उलझ जाएंगे। छोटे छोटे चमत्कारों को हम कृपा मानने लग जाएंगे, ठाकुर जी के दूसरे रूपों को ठाकुर जी। तो इन चीज़ों की जानकारी बहुत आवश्यक है।
स्वरूप बोध होने के बाद ऐसा महापुरुष कहते हैं कि केवल भजन होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। सत्य ही हरि भजन जगत सब सपना। जब तक स्वरूप का बोध तब तक सब चीज चाहिए, लेकिन स्वरूप का बोध हो जाने के बाद केवल ठाकुर जी का भजन हो। महाराज जी बड़ी बड़ी दिव्य कथाएं सुनाते थे। श्री मथुरादास जी महाराज बोले बामन भगवान को बलि जी के यज्ञ में जाना था तो नर्मदा जी बीच में आ गई। आज छोटे से बामन भगवान नर्मदा जी का प्रवाह तेज, तो बार बार 10-5 कदम जाएं फिर पीछे आ जाएं, फिर जाएं फिर पीछे आ जाएं। तो एक ब्राह्मण देख रहा था, उसने कहा बालक को क्या हो गया? वो दौड़ करके आया, हे ब्रह्मचारी क्या तकलीफ है तुझे? जाता है निकलता है, जाता है निकल। बोले पंडित जी महाराज हमको बलि जी के यज्ञ में जाना है, लेकिन बड़ी गहरी है नर्मदा जी, हमको तैरना नहीं आता है। बलि जी का नाम सुना तो ब्राह्मण के मन में दक्षिणा का लोभ आया। रही इतने बड़े राजा के यहाँ जाए दक्षिणा इसको तगड़ी मिलेगी, और तेजवान भी है ब्रह्मचारी। बोले देख ब्रह्मचारी तैरना मुझे आता है, मैं तुझे पार कर दूंगा नर्मदा जी से। बोले बड़ी अच्छी बात है भैया पार कर लो, लेकिन देखना दक्षिणा आधी आधी रहेगी, जो दक्षिणा मिले आधी। बोले ठीक भैया दे देंगे दक्षिणा, चलो। वो बैठ गया ब्राह्मण, ठाकुर जी यहाँ बैठ गए कंधे में, दोनों पैर छोटे से तो थे ही, आगे दोनों चरण करके बैठ गए। अब वो चला नर्मदा जी में, तैरना बढ़िया आता था उसको। ठाकुर जी आराम से बैठे रहे, इतने इतने जल में तैर रहा है। लेकिन जब बीच नर्मदा जी में आया ना तो जल का प्रवाह तेज होता है, और वो यहाँ तक जल आ गया। तो ठाकुर जी के पहले यूँ चरण थे कंधे, जब जल ठाकुर जी का हम जल में क्यों डूबे, क्यों हमारा गीला हो पैर, तो ठाकुर जी ने यूँ कर लिए, कान के पास यूँ कर लिए। अब यूँ किया तो तलवे में चरण चिन्ह बने थे ठाकुर जी के, अंकुश अंबर कुलिस कमल जो ध्वजा धेनुपद शंख चक्र स्वास्तिक जम्बू फल कलश सुधा हृदय, ये सब चरण चिन्ह बने थे। अब उसने देखा रे ये तो भगवान है। पहचान गया, अरे ब्रह्मचारी भगवान है। ओहो, बोले यार सस्ता काम किया, दक्षिणा में क्या रखा है? इनसे तो कोई ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जिससे परम लाभ हो। अब देखो आप कंधे में बैठे रहे, लेकिन जब तक स्वरूप का बोध नहीं हुआ तब तक पैसा चाहिए, और जब पता चल गया भगवान अब पैसा नहीं चाहिए, और संसार की वस्तु नहीं चाहिए। तो पंडित ने कहा ब्रह्मचारी जी हम डुबकी लगाएंगे। बोले क्यों लगाओगे? बोले इसलिए कि जो पहले वाला समझौता है उसको बदलना पड़ेगा, नहीं हम डुबकी लगाएंगे। अरे हम तुम डुबकी लगाओ तो हम डूब जाएंगे। तो बोले समझौता बदलो। बोले क्या मतलब? बोले देखो पहला वाला समझौता अब रद्द कर दो, क्या चाहे तो तुम। ब्रह्मचारी जी बोले, ब्राह्मण बोला महाराज मैं आपको नर्मदा जी से पार उतार देता हूँ, आप मुझे भवसागर से पार उतार दो। ये वाला समझौता नहीं, मैं आपको नदी से पार उतार देता हूँ, आप मुझे भवसागर से पार उतार दो। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। अब देखो ब्राह्मण पार किया नर्मदा जी के, और जैसे तट पर आए वैसे ब्राह्मण भागा। अरे कहाँ जा रहे हो? आधी दक्षिणा ने। बोले पूरी मिल गई। अब तो मैं केवल उसको स्वरूप का बोध हो गया था। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो धन्ना जी को पहले भक्त मिले, और भक्त मिलने के बाद भगवान भी मिल गए, भक्ति भी मिल गई और गुरु भी मिल गए। स्वामी रामानंदाचार्य जी को गुरु बनाया धन्ना जी ने। तो ये कह रहे हैं यहाँ श्री नाभाजी महाराज कि चारों में से एक भी यदि मिल जाए तो तीन अपने आप आ जाते हैं। श्री नामदेव जी के चरित्र में सबसे पहले उनके हृदय में भक्ति आई, पहले
भक्त नहीं मिले, गंगा जी को पहले भक्त मिले और नामदेव जी कहने में सबसे पहले भक्ति आई, और भक्ति आने के बाद भगवान भी प्रकट हो गए और महाराज गुरु मिल गए, विशोभा खेचर नाम के गुरु बन गए, और पंढरपुर के श्री विट्ठल भगवान तो उनके अधीन थे, जहाँ कहते वहाँ जाते थे। तो एक मिलने से चार मिल गए। श्री कबीर दास जी के चरित्र में आया है कि कबीर दास जी को पहले भगवान की कृपा मिली, न भक्त मिले न भक्ति मिली। आप गंगा के किनारे विराजे थे, आकाशवाणी भगवान बोले, स्वयं आकाशवाणी में ठाकुर जी बोले, कबीर तुम पंचगंगा घाट जाओ, वहाँ स्वामी रामानंदाचार्य जी विराजते हैं, उनसे दीक्षा लेकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। ये शुरुआत है भगवान का अनुग्रह, भगवान ने स्वयं आकाशवाणी की। आप सीधे उठ करके पंचगंगा घाट गए। लेकिन आचार्यचरण किसी यवन से बात नहीं करते थे, जो लाहा के घर में इनका पालन पोषण हुआ था, किसी से बात नहीं करते थे। अब उनके मन में आया कि आकाशवाणी सत्य कैसे हो, मुझे कैसे स्वामी जी की कृपा प्राप्त हो। स्वामी रामानंदाचार्य जी ब्रह्म मुहूर्त में केवल एक बार निकलते 24 घंटे में, श्री गंगा जी में स्नान करते और स्नान करके राम 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 कहते वापस चले जाते कुटिया में। बस फिर कुटिया के अंदर ही भजन करते, बाहर नहीं निकलते थे। तो बड़ा विचार किया, विचार करने के बाद मन में आया कि जिन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं स्वामी जी, मैं किसी सीढ़ी में लेट जाऊं, स्वामी जी का मुझे स्पर्श प्राप्त हो जाएगा और मेरा काम बन जाएगा। आप सायंकालीन सूर्यास्त के बाद सीढ़ी में लेट गए और प्रतीक्षा, सोए नहीं पूरी रात, कब आचार्य जी आए। प्रातःकाल ठीक 3 बजे आप कुटिया से निकलते थे, गंगा के किनारे आए, जैसे अंधेरा रहता है, राम 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 करते हुए पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी में जैसे पैर रखा, सीढ़ी में नहीं, वो किसी के ऊपर पड़ा, किसी शरीर के ऊपर पड़ा और पीछे कर लिया पैर। अरे कौन हो भाई, उठो, राम राम कहो, राम राम कहो, राम राम कहो। बस आप चले गए स्नान करने। और ये कबीर जी को महाराज सबसे पहले नाम की रसायन मिली। कबीर जी ने स्वयं लिखा है, सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोय। बड़ी बड़ी रसायनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमने जिस रसायन का प्रयोग किया उसकी तुलना में कोई नहीं है। रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन होए। थोड़ा सा स्पर्श शरीर से मिल जाए तो ये शरीर सच्चिदानंद में, कंचन का मतलब क्या है, ये नश्वर शरीर सच्चिदानंद में हो जाता है? रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन हो। और जब भगवान का अनुग्रह प्राप्त हुआ तो गुरुदेव मिल गए, भगवान का नाम मिल गया, स्वयं ठाकुर जी मिल गए, राम जी मिल गए। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। एक का अनुग्रह होने से बाकी 3 का अनुग्रह हो जाता है। ये सिर्फ नाभाजी महाराज कह रहे हैं। पीपा जी के जीवन में आया है कि पीपा जी पहले शक्ति को उपासक थे, देवी जी को उपासना करते थे। संत आए इनके यहाँ, तो संतों की सेवा के लिए ये नियम था कि देवी जी का जो भोग लगे वो सबसे पहले संतों को दिया जाए और फिर राजधानी में लोगों को बांटा जाए। तो लोग घूमते रहते थे, कोई संत तो नहीं आ गए राजधानी में। तो 8-10 संत अमराई में पड़े हुए थे। अंचल लोग गए, बोले महाराज कल आप प्रसाद मंदिर में पाइएगा, देवी जी का भोग लगता है, आप मंदिर में प्रसाद पाइएगा। बोले देखो भैया, हमारे साथ में ठाकुर जी राम लला हैं, हम उनका भोग लगाते हैं और फिर पाते हैं, हम कहीं जाएंगे नहीं, यहीं पाएंगे।
हरी इच्छा से जो यहाँ आ जाएगा उसी को भोग लगाएंगे और पाएंगे। उन्होंने राजा से कह दिया कि माँ 8-10 महात्मा ऐसे हैं, पीपा जी से कह दिया, जो यहाँ देवी जी के यहाँ नहीं आना चाहते हैं और भोग बोले कोई बात नहीं, कच्चा सामान दे दो उनको, आटा दे दो, चावल दे दो, दाल दे दो। वो सामान वहाँ अनुचर लोग रखा है। सुबह स्नान करके संतों ने बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद जब एक गिलास मुख में डाला, अब देखो संतों की प्रकृति महाराज जी, एक गिलास मुख में डाला तो ठाकुर जी से प्रार्थना की कि जय जय जिसका हमने अन्न खा रहे हैं इसको आप सद्बुद्धि दो, इसकी आपके चरणों में अनुरक्ति हो जाए, ऐसा कुछ करिए आप। बस काम हो गया। संतों की आवाज सीधे ठाकुर जी के पास पहुंचती है। उसी रात में पीपा जी जिस कक्ष में सो रहे थे, बड़ा भारी प्रेत प्रकट हो गया, विकराल प्रेत। अब प्रकट ही नहीं हुआ, पीपा जी को दोनों हाथों से उठाया, घुमा करके उसे नीचे फेंका और इन्होंने गया। जैसे उसने घुमा करके मतलब मरा, बेहोश हो गए। 1 घंटे के बाद आंख खुली, दृश्य देखा उन्होंने, बड़ा मन में बड़ी गिलानी हुई। अरे मैं देवी जी की इतनी आराधना करता हूँ पूरा तन मन धन से, फिर भी तो कोई भय पीछा नहीं छोड़ रहा है। पूरी रात फिर सोए नहीं, विचार कर रहे हैं। भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम वित्ते च राज्ञो भयम विद्यायां कलभीस्तभय करण भी रूपाद भयम योषित। सबके चीजें पीछे भय लगा हुआ है। भोग है तो रोग का भय, सुख है तो दुख आने का भय। सुखे छे सुख खत्म हुआ, दुख आया। वित्ते चरा धन है, इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, राजा न छीन ले। विद्वान है, कोई दूसरा बड़ा विद्वान न मिल जाए। रूपाद भयम योषित, बड़े सुंदर है, बुढ़ापा ना आ जाए, सुंदरता चली जाएगी। इष्टे शोक भयम रणे रिपु भयम काये कृतांताद भयम। इष्टे जिससे प्रीता है उसके बिछुड़ने का भय। रणे रिपु भयम, युद्ध के मैदान में कहीं हमसे प्रबल शत्रु ना मिल जाए उसका भय। और शरीर है तो मृत्यु का भय, कहीं मृत्यु ना आ जाए। चेत्थम जन्म निरर्थकम चिततले विष्णु पदम निर्भयम। इस आकाश के नीचे जन्म व्यर्थ है, भय लगा हुआ है। केवल एक ही जगह ऐसा, श्री ठाकुर जी के चरण कमल, जहां व्यक्ति निर्भय होकर के रहता है। तो बड़ी पीड़ा हुई पीपा जी को, इतना धन वैभव किस काम का, जहां ये हालत मरने की तो किस काम का। स्नान किया, रेशमी वस्त्र पहने और रेशमी वस्त्र पहन करके स्वयं देवी जी की सेवा करते थे। 4 बजे पहुंच गए देवी जी के मंदिर में। आज घंटी नहीं बजाई, खूब रोए, आज खूब रोए। देवी जी प्रकट हो गई। बस क्या कष्ट तुमको, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। मां मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे निर्भय बना दो। आज के बाद मेरे जीवन में भय ना रहे, मुझे निर्भय बना दो। देवी जी ने कहा देखो बस बाकी तुम कोई चीज मांगो मैं देने को तैयार हूं, लेकिन निर्भयता प्रदान करने की क्षमता मुझ में नहीं है। श्री नाभाजी महाराज ने लिखा है कि देवी जी ने स्पष्ट यथार्थ बात की। देवता कभी झूठ नहीं बोलते, भाई हमारा सेवक चला जाएगा तो हाँ हम ऐसा कर देंगे, हमें नहीं नहीं नहीं, ये देवता कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने लिखा है। इसलिए स्पष्ट कहा है कि मैं तुम्हें निर्भयता नहीं दे, तुम्हें यदि निर्भयता चाहिए तो तुम्हें श्री राम जी का आश्रय लेना पड़ेगा, कृष्ण जी का आश्रय लेना पड़ेगा, ये निर्भयता ले सकते। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद व्रतम मम। पूज्य महाराज जी कहते थे कि अभयम का तात्पर्य क्या है,
जन्म मरण से अभय कर देना। ये संसारिक शत्रुओं से अभय करना नहीं, जीव को जन्म मरण से अभय प्रदान करने वाले केवल ठाकुर जी हैं। भय से अभय कर देना। सत्य करो ते शक्ति, देवी जी ने सत्य बात कही, नाभाजी लिखते हैं सत्य करो ते शक्ति, हरि शरण बतायो। हरि की शरण में जाओ, निर्भय हो जाओ। सुखी मीन जे नीर अगाधा, सुखी मीन जे जिमे हरि शरण न एकऊ बाधा, जिम हरि शरण न एकऊ बाधा। माँ मैं किसके पास जाऊं? देवी जी ने कहा पंचगंगा घाट काशी जाओ, स्वामी रामानंदाचार्य जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। साक्षात राम के स्वरूप ही श्री रामानंदाचार्य जी। आप गए हैं, स्वामी जी की कृपा प्राप्त हुई, स्वामी रामानंदाचार्य जी ने इन्हें अपना शिष्य बनाया है। और गुरु की कृपा प्राप्त होती, भगवान भी मिल गए, भक्ति भी मिल गई है। एक ने कृपा की तो भक्त मिल गए, भक्ति मिल गई और भगवान मिल गए। तो एक की कृपा होते ही तीन अपने आप आ जाती है, नाभाजी महाराज का कहना है। तो इस भक्तमाल में ये चारों अलग अलग नाम हैं, लेकिन तत्वता एक है। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। समय हो गया है, शेष कथा आप कल सुन। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम